कैसा हो अगर आप किसी दूसरे आयाम या ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में समय यात्रा कर पाएं। सोचिए एक ऐसे हादसे के बारे में जो आपको समय यात्रा का अनुभव कराए। उस हादसे का अंजाम जो भी हो, लेकिन आपको एक ऐसा विचित्र अनुभव हो जिसे आप कभी न भुला पाएं। समय यात्रा इंसानों के बीच एक बेहद दिलचस्प विषय है जिसके बारे में दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। समय यात्रा के इतिहास में ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया कि वे खुद समय यात्रा कर चुके हैं। आज का ये एपिसोड कुछ ऐसे ही लोगों के अनुभव पर आधारित है जिन्होंने समय यात्रा करने या उसके होने के दावे किए हैं। प्रेस्टन निकल्स मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। 1992 में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नामक एक किताब पब्लिश की गई जिसमें समय यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया गया था। किताब के पहले और दूसरे भागों में लेखक ने खुद के साथ हुए अनुभवों को साझा किया था, जिसे उस समय एक साइंस फिक्शन स्टोरी माना गया। पर किताब के लेखक प्रेस्टन बी निकल्स और पीटर मून का कहना था कि यह किताब कोई साइंस फिक्शन आधारित कहानियों की किताब नहीं, बल्कि उनके साथ हुई अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की सीरीज है जो वाकई में उनके साथ घटी थी। किताब की कहानी अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए एक बेहद सीक्रेट मिशन मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि लॉन्ग आइलैंड पर किया गया था। किताब के लेखक प्रेस्टन निकल्स इस प्रोजेक्ट में 1968 में शामिल होते हैं, जहां मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन पर उनकी मुलाकात कुछ आला दर्जे के वैज्ञानिकों से होती है। क्योंकि प्रेस्टन निकल्स पैरासाइकोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए थे, उनकी इसी काबिलियत पर उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। प्रेस्टन आगे बताते हैं कि 1970 के शुरुआती समय में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से एक समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पर भी प्रयोग किया गया। प्रेस्टन के अनुसार समय यात्रा के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके क्रू ने कई बेघर लोगों का अपहरण किया, जिन्हें भारी मात्रा में उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनाया गया। अपहरित किए गए इन लोगों में से ज्यादातर लोग इस अजीब शोध का हिस्सा बनते हुए मारे गए, जबकि चंद लोग ही इसमें बच पाए। इन सभी लोगों पर शोध कर प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने समय यात्रा करने के लिए एक पोर्ट होल तैयार किया। प्रेस्टन का दावा था कि इस पोर्ट होल से ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में समय यात्रा की जा सकती थी। इस पोर्ट होल पर आगे और शोध कर इसे एक स्थायी टाइम टनल बना दिया गया, जिससे इस पर काम करने वाले वैज्ञानिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक अन्य व्यक्ति के साथ भी जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था अल्फ्रेड बायलेक। किताब के रिलीज होने के बाद अल्फ्रेड ही वो पहला इंसान था जिसने किताब की सच्चाई की पुष्टि की थी। अल्फ्रेड ने बताया कि शुरुआती शोध के समय वो खुद इस टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है, जहां उसकी मुलाकात इतिहास के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जॉन वेन न्यूमैन से हुई, जिनकी मौत 1957 में ही हो चुकी थी। इसके अलावा अल्फ्रेड ने इसी समय यात्रा की टनल का प्रयोग करते हुए अमेरिकी नेवी जहाजों को दूसरे आयामों में भेजे जाने की बातों का भी जिक्र किया, जिनका वो खुद हिस्सा बन चुका था। हालांकि इस किताब की सच्चाई को साबित करने के लिए इससे ज्यादा ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये समय यात्रा के इतिहास में एक अहम कहानी मानी जाती है। द मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट। मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट लीमा पेरू के एंडीज पर्वतों में मौजूद है। यहां पाए जाने वाले पत्थरों की बनावट रहस्यमयी ढंग से इंसानी चेहरों, जानवरों और पौराणिक जीवों से मिलती है, जो दिखने में काफी भयानक और अजीब लगते हैं। इन पत्थरों में इंसानी चेहरों और दूसरे जीवों की बनावट क्यों दिखाई पड़ती है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन रहस्यमयी पत्थरों से एक अनोखी कहानी जुड़ी है, जो इन पत्थरों की बनावट से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। लीमा के ही एक शोधकर्ता डॉक्टर राउल रियोस सेंतानो ने एक बेहद दिलचस्प समय यात्रा की घटना के बारे में जिक्र किया है। डॉक्टर ने दावा किया कि वह एक ऐसे मरीज से मिल चुके हैं जिसने समय यात्रा की थी
और उसकी वजह से उसके आधे शरीर को लकवा मार गया था। संतानों ने बताया कि हेमीप्लीजिया नामक बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित एक महिला उनसे मिलने आई। उसके लगभग आधे शरीर को लकवा मार चुका था। वजह पूछे जाने पर महिला ने बताया कि वह कुछ रोज पहले अपने दोस्तों के साथ मार्कावासी में कैंपिंग करने गई थी। महिला के मुताबिक जब सभी दोस्त देर रात उस इलाके में घूम रहे थे तब उन्हें एक बेहद डरावना और विचित्र अनुभव हुआ। अपने कैंप से कुछ ही दूरी पर उन्हें टॉर्च की लाइट से रोशन पत्थरों से बना एक घर मिला जिसमें 7वीं सदी के स्टाइल के कपड़े पहने कुछ लोग नाच रहे थे। जैसे ही उस महिला ने उस घर में घुसने का प्रयास किया, उसके पूरी तरह से अंदर जाने से पहले ही उसी के एक दोस्त ने उसे बाहर खींच लिया। आगे पता चला कि महिला के शरीर का जितना हिस्सा उस घर में प्रवेश हुआ था उतने हिस्से को लकवा मार चुका था। आगे चलकर उस महिला की जब मेडिकल जांच की गई तो उसमें भी लकवा मारने की कोई वजह सामने नहीं आ सकी। संतानों मानते हैं कि उस महिला ने समय के किसी दूसरे हिस्से या आयाम में प्रवेश किया था जिससे उसके नर्वस सिस्टम में बह रही ऊर्जा के गड़बड़ाने से उसको लकवा मार गया। समय यात्रा की इस रहस्यमयी घटना से बहुत से लोग मानते हैं कि मार्कावासी के इन पत्थरों में समय के दूसरे छोर के रहस्यमयी दरवाजे मौजूद हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। वोलपिट टाउन के हरे रंग के रहस्यमयी बच्चे। वोलपिट के इन रहस्यमयी बच्चों के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनकी कहानी 12वीं सदी के शुरुआत की है। ये विचित्र कहानी यूनाइटेड किंगडम के वोलपिट टाउन के पास अपने खेतों की देखभाल कर रहे 2 किसानों के एक बेहद विचित्र अनुभव से शुरू होती है, जहां उन्हें उन्हीं के खेतों में 2 अनजान बच्चे रोते हुए मिलते हैं जिन्होंने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे। किसानों ने गौर से देखने पर पाया कि बच्चों की त्वचा हरे रंग की है। किसानों ने दोनों बच्चों की मदद करने की कोशिश की पर बच्चों ने किसी तरह की मदद से इनकार कर दिया। ये बच्चे किसानों की जानकारी से बाहर अपनी ही किसी अलग भाषा में बात कर रहे थे। इस रहस्यमय घटना के बाद इन बच्चों को वहीं के एक व्यक्ति रिचर्ड डे काल्म के घर ले जाया गया ताकि इनकी देखभाल की जा सके। इसके बाद टाउन के लोगों ने इन बच्चों में अनोखी आदतों को देखा। बच्चों ने शुरुआत के दिनों में किसी भी तरह का खाना खाने से इनकार कर दिया। आश्चर्य है कि घटना के कुछ दिन बाद वे सिर्फ कच्चे बीन्स खाने के लिए राजी हुए, लेकिन इसके कुछ हफ्तों बाद वे धीरे धीरे सामान्य खाना खाने लगे और उनकी त्वचा का रंग भी हरे से सामान्य होने लगा। घटना के कुछ दिनों बाद इन दोनों बच्चों में से लड़के की बीमारी की वजह से मौत हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़की सामान्य तरह से बड़ी होने लगी और आगे चलकर उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। आगे चलकर लड़की ने बताया कि वे दोनों सेंट मार्टिन्स लैंड नामक एक जगह से आए थे। लड़की के मुताबिक ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कभी भी सूरज नहीं चमकता था और आसमान में हमेशा शाम के समय जैसी एक धुंधली रोशनी रहती थी। लेकिन लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे दोनों भाई बहन वोलपिट में कैसे आ गए। उसकी एक धुंधली याद से वो अक्सर एक ऐसी घटना का जिक्र करती थी जिसमें वे दोनों भाई बहन अपने पिता के साथ पशुओं को चराते हुए एक रहस्यमय गुफा में जा पहुंचे थे, जहां एक तेज आवाज के साथ वे वोलपिट टाउन में प्रवेश कर गए। ये घटना 12वीं सदी की है, इसलिए इससे जुड़े ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं, लेकिन लंदन में ये कहानी सदियों से सुनाई जा रही है, जिसमें दूसरी दुनिया से आए इन रहस्यमय बच्चों को समयात्री माना जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।